पिछले 15 साल से बच्चों का आईक्यू बहुत कम हो गया है। यहाँ तक कि युवा और युवतियाँ भी आज आईक्यू के मामले में बहुत बिलो स्टैंडर्ड पर पहुँच चुकी हैं। पुराने दौर में बच्चों को 40 तक पहाड़े सिखाए जाते थे। इकन्नी, दुकन्नी, पौंड, पाउंड, एपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल कक्षा 10 या कक्षा 12 का यदि कोई बच्चा है, उससे यदि हम किसी कोई स्पेलिंग पूछते हैं या कोई संदर्भ पर चर्चा करते हैं या संस्कृत के किसी श्लोक के बारे में बात करते हैं या किसी वैदिक ग्रंथ के बारे में बात करते हैं, तो उसके हाथ एक टच फ़ोन की तरफ जाते हैं और गूगल पर वो उस विषय को ढूंढने का प्रयास करता है। भारतीय ऋषि मुनि और भारत के जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, उनका आईक्यू वर्ल्ड में सबसे अधिक रहा है। ऐसा वास्को डी गामा ने तब लिखा जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। और प्राचीन व्यवस्था के जितने अवशेष मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, उन सब सभ्यताओं में हमें वो सब बातें परिलक्षित होती हैं। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है या प्राचीन वास्तुकला है या प्राचीन हस्तकलाएं हैं, वो सारे हमें उन भांड बर्तनों में या पुराने उन मकानों में या उन पुराने दबे हुए अवशेषों में मिलते हैं कि कितनी सुंदर कलाकृतियाँ हमारे देश में बना करती थी और हमारी महिलाएं या हमारी बच्चियाँ कितनी ज़्यादा कलाकृतियाँ बनाते थे और यहाँ के जो मज़दूर थे पूरे वर्ल्ड में उनको जाना जाता था। कहने का आशय ये है कि यदि हम अपनी नई पीढ़ी को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उन्हें इस टच फ़ोन से, गूगल से और इंस्टाग्राम से और इन सारी व्यवस्थाओं से दूर करना होगा। तभी वो उनका आईक्यू, माइंड का आईक्यू बढ़ सकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आईक्यू की यदि बात करते हैं तो उनका आईक्यू 159 वर्ल्ड में सबसे अधिक आईक्यू माना गया है। अभी गत दिनों सुप्रीम कोर्ट में डली हुई एक याचिका में फेसबुक आईडी बना पाएगा, ना इंस्टाग्राम आईडी बना पाएगा, न एक्स पर अपनी कोई आईडी डेवलप कर पाएगा, यहाँ तक कि ईमेल पर भी वो अपनी आईडी डेवलप नहीं कर पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से हम बहुत हद तक सहमत हैं। हम ये मानते हैं कि जो पुराना सिस्टम भारत में पढ़ाई का सिस्टम था कि ब्रेन को ज़्यादा डेवलप करना है, दिमाग को ज़्यादा डेवलप करना है, शरीर को ज़्यादा डेवलप करना है, उसकी एक बार फिर से आवश्यकता है। हम प्रेम वाणी संस्थान के माध्यम से यह सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि बच्चों को रियल एजुकेट करने के लिए, उनको वास्तविक पढ़ाई करने के लिए टच फ़ोन से दूर रखें और उनको इंटरनेट से दूर रखने के बाद उन्हें वास्तव में सभी चीज़ें कंठस्थ कराएं, याद कराएं। मैं हूं प्रीति भास्कर और आप देख रहे हैं हमारा प्रेमाणी न्यूज चैनल। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।